अभिनेता रणदीप हुड्डा इस साल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सुधारक विनायक दामोदर सावरकर की बायोपिक में नजर आए। इसमें अभिनेता ने सावरकर की मुख्य भूमिका अदा की है। अब उनकी 141वीं जयंती पर रणदीप हुड्डा ने अपनी पत्नी लीला श्याम के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल का दौरा किया, जहां सावरकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा ने कहा कि इस जेल में वीर सावरकर को काला पानी की सजा के दौरान अंग्रेजों व जिहादियों ने हिंदू क्रांतिकारी होने पर यातनाएं दी थी। हुड्डा बोले, जब मुझे वीर सावरकर के सार को समझने वालों से सराहना मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। उनकी कहानी को मैंने बहुत अच्छे और सशक्त तरीके से पर्दे पर उतारा है। आज हम यहाँ उस सेलुलर जेल में आए हैं जहाँ विनायक जी को सजा सुनाई गई थी। सावरकर जी का जो पूरी उनकी कहानी है, उसका अध्ययन करने के बाद जो मैंने उनकी ज़िंदगी जीने की और पर्दे पे दर्शाने की कोशिश की है, उसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत हो गई है। और जब वो लोग जो कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी को जानते थे, उनकी फैमिली और जो उनसे जिनकी जैसे मंगेशकर फैमिली हुई, जो उनको असली में जानते थे और जो उनकी एसेंस समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे जब एक पैट ऑन द बैक मिलता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया, बहुत सच्चाई से दर्शाया और बहुत दम से दर्शाया, तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज वो वैलिडेशन बहुत ही कम लोगों को मिलती है। अक्सर आप जब बायोपिक्स वगैरह बनाते हैं तो उनके जो निजी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। पर मैंने 3 घंटे में उनकी पूरी ज़िंदगी, 53 साल की ज़िंदगी जो पूरी इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है, तो उनकी तरफ से जब अवार्ड मिलता है तो वैलिडेशन है। और ये यहाँ पे आज हम सेलुलर जेल में आए हैं, जहाँ पे विनायक जी को 50 साल की उम्र कैद हुई थी, 2 उम्र कैद मिली थी। वो अकेले ही एक ऐसे कैदी थे या कॉन्विक्ट थे जिनको ऐसे अंग्रेज़ों ने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो अंग्रेज़ उनको कितना डेंजरस मानते थे, क्योंकि वो ना ही सिर्फ उनके जो खुद किया, और बाकी जब उनके जो इन्फ्लुएंसर का जो उनके थॉट्स थे, वो बहुत लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। तो जितने भी सशस्त्र क्रांति वाले लोग होते थे, वो उनको देश से दूर आइसोलेशन में रखते थे। और ये वो जगह है, ये कैदियों ने ही बनाई थी। पहले कैदी वाइपर आइलैंड पे रहते थे, वहाँ से उनको यहाँ पे लेके आए और फिर उन्होंने ये जेल बनाई। और 1906 में मेरे ख्याल से ये जेल शुरू हुई थी और विनायक जी यहाँ पे 1911 में आए थे। और इसके पहले 7 विंग होते थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। 2 जापानीज ने अपने बंकर्स के लिए तोड़ दी, और जो 2 वहाँ पे जो उस वक्त गवर्नमेंट थी वो इस जेल को तोड़ना चाहती थी। वो तो यहाँ पे जो कैदी थे, उनके बच्चे हर साल आते थे, तो उन्होंने इसको बिल्कुल इसका नामो निशान मिटने से बचाया। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक जगह है। मैंने भी स्क्रिप्ट एक कमरे में बैठ के लिखी थी, पर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं भी बहुत चक्का रह गया कि इसको कैसे मैं कैप्चर करूँगा, कैसे इसकी एसेंस दिखाऊँगा। तो मैं काफ़ी समय यहाँ बिता के गया रेकी पे, और फिर आके हमने यहाँ शूटिंग की। और बहुत ही दर्दनाक फेज़ है, और भगवान करे किसी को भी इतनी पनिशमेंट ना मिले। और बाकी आपको अंदर बताते हैं। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।